कुछ दोस्त फिशिंग के बहाने एक विशाल नदी में जाते हैं। उस नदी में काफ़ी पेड़, काफ़ी गहराई और बहुत से विशाल जानवर होते हैं। इन्हें क्या पता। तो वहाँ उस नदी में कुछ खूंखार क्रोकोडाइल भी मौजूद हैं। ये फिशिंग के बहाने कभी इधर कभी उधर और अपने बोट वाले साथी को कहते हैं थोड़ा आगे और आगे चलो। इन्हें क्या पता। तो ये नदी खूंखार भी है। अब इनकी बोट को एक झटका सा लगा और ये सारे दोस्त अपनी बोट से नीचे गिर गए और चिल्लाने लगे, शायद कुछ खतरा है। साथ ही कुछ पेड़ थे। इन दोस्तों ने एक दूसरे को पेड़ के ऊपर चढ़ने का कहा। जो पेड़ जिसके करीब था दोस्त उस पे चढ़ता गया। इन्होंने उस मगरमच्छ को शायद देख लिया था। अब चिल्लाने लगी एक लड़की, तो मैंने एक क्रोकोडाइल को देखा है। एक लड़की अपनी उल्टी हुई बोट पर ऊपर चढ़ जाती है और दोस्तों से मदद के लिए चिल्लाती है। दोस्त उसे कहते हैं हमारे पास आओ। कुछ दोस्त उसे कहते हैं वहीं ठहरे रहो, तुम्हारे करीब एक विशाल क्रोकोडाइल है, बहुत बड़ा मगरमच्छ, वो तुम्हें खा जाएगा। फिर ये लड़की बोट पे पड़ी रस्सी को अपने साथियों की तरफ फेंकती है और इसके दोस्त उस रस्सी को आस्ते आस्ते अपने तरफ खींचते हैं। अब उल्टी हुई कश्ती और ये जख्मी लड़की आस्ते आस्ते उनकी तरफ जाती है और छलांग लगाकर उस दरख्त पे ऊपर चढ़ जाती है। अब सब खौफज़दा दरख्त पे बैठे रहते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, तो अब यहाँ से कैसे निकला जाए। एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, परेशान भी काफ़ी होते हैं। तो क्या किया जाए। एक दोस्त ने कहता है शायद वो मगरमच्छ हमारी दरख्त के नीचे ही खड़ा है और हमारी मदद को यहाँ कोई नहीं आने वाला है। कैसे भी करके यहाँ से निकलो। ये जंगल है, ये एक विशाल नदी है, इधर कुछ भी हो सकता है। रात के टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर बाहर निकल के आ जाएंगे। फिर एक दोस्त कहता है मेरे पास एक प्लान है, मैं कोशिश करके इस कश्ती को सीधा करता हूँ। वो उतर कर दूसरे पेड़ों की तरफ घूमता फिरता है, जैसे वो
एक लड़की ने नीचे एक लाश को देखा और अपने दोस्त को चला के बताया। नीचे तो लाशें, 2-3 लाशें पड़ी हैं जिनको इस क्रोकोडाइल ने खा लिया है। लड़की बहुत खौफज़दा है। अभी जो दोस्त कह रहा था तो मैं कश्ती को सीधा कर दूं, उसने शायद कश्ती को सीधा कर दिया, लेकिन उसकी कश्ती में तो पानी भर गया है और मगरमच्छ शायद उसे अपने साथ ले गया। मगरमच्छ के मुंह में खून लग चुका है और वो अब इन सब की ताड़ में यहीं इर्द गिर्द घूमता रहता है। काफ़ी डरे हुए साथी अपने ज़ख्मी साथी को, मरे हुए साथी को देखकर रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस मगरमच्छ से जान कैसे छुड़ाई जाए। ऊपर से आसमानी बिजली भी कड़कने लगी। इन्होंने एक दूसरे को कहा शायद बरसात होने वाली है। अब इन्होंने फैसला किया तो आस्ते आस्ते उस कश्ती की तरफ चला जाए। दोनों लड़कियों में से एक लड़की को मगरमच्छ अपना शिकार बनाकर ले गया। दूसरी लड़की चिल्लाती रही, रोती रही। अब ये दोनों लड़कियां सोच रही थी शायद हम भी नहीं बचेंगे। एक का पाँव ज़ख्मी है। ज़ख्मी लड़की उससे कहने लगी शायद हम अभी कभी नहीं बचेंगे, ये हमें भी खा जाएगा हमारे साथियों की तरह। खौफज़दा लड़कियां एक दूसरे को दिलासा देते हुए शायद अभी हम नहीं बचेंगे। जो लड़की ज़ख्मी है वो तो काफ़ी रो रही है। एक लड़की बोट पर चढ़ने में कामयाब हो गई। क्या देखती है तो मगरमच्छ बोट के ऊपर भी आ गया। अब एक लड़की, इनकी सहेली जो कि ज़ख्मी, अपने साथी के साथ एक किनारे बैठी होती है और उसके पीछे वही मगरमच्छ ये काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई भागती रही और मगरमच्छ इसके पीछे। मगरमच्छ ने इन सबको, उनके साथियों को नोच नोच कर खा लिया। अभी सिर्फ 2 ही लड़कियां बची हैं। एक जो ज़ख्मी थी वो बेहोश हो गई है और जो दूसरी उसकी दोस्त कश्ती लेने गई थी वो भी ऊपर